वो समझते कि नहीं जीरो है, मगर वो इसी जेलसी की वजह से नजर लगाते हैं फिर। तो नज़र जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि माँ की भी बच्चे को लग जाती है, तो इसका तो फिर ये एक पैमाना हो सकता है कि नज़र तो किसी की भी लग सकती है, नज़र कोई ऐसा नहीं है कि कौन आपको लगा रहा है, और कहीं भी लग सकती है। क्या ये भी एक फैक्ट इसमें रहता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, किसी की भी नजर लग सकती है, ठीक है, बट हम किसी की नजर को पकड़ नहीं सकते, किसी के आंखों के आगे हाथ नहीं रख सकते जाके, ठीक है। हमको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, दैट्स ऑल। हमको अपना ओरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, अपना चक्रास इतने ओपन कर लेने हैं कि कोई भी चीज आएगी टकरा के वापस, ठीक है जी, राइट। मैंने एक पीछे पॉडकास्ट में बोला था, आपके भी पॉडकास्ट में बोलता हूँ, उस चीज को समझ लेना, ठीक है। नजर दोष के साथ रिलेटेड नहीं है, मगर एक समझने वाली बात है कि प्रेमानंद महाराज जी, ठीक है, दोनों किडनी फेल है, कोई नीलम मूंगा मोती पुखराज डाला हुआ है, डाल सकते हैं, ठीक है। उनको किडनीज भी देने वाले थे, अभी भी है, नहीं ले रहे, क्यों? सोचा कभी आपने? क्योंकि उनको पता है कि इस लाइफ में मेरा जो पिछला कर्म है वो मुझे कंप्लीट करना है, आगे का तो सबको पता उनका क्या होगा, ठीक है। भगवान करे वो यहीं पे रहे, धरती पे रहे, ठीक है, हमारे साथ रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे, मगर कभी तो संसार छोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो मंदिर बनेंगे उनके, सब कुछ होगा, ठीक है। मगर उन्होंने अपना जो भोगना था वो भोगा, ठीक है, वो भोगा, मगर हम लोगों को उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी चीज, उनको राधा रानी की शरण में आ गए, ठीक है। मैं तो उनको बोलूंगा, अगर मेरी तो औकात नहीं है उनके सामने बोलने की भी, कि भाई भोलेनाथ से स्टार्टिंग हुई, राधा रानी पे आ गए, ठीक है। भेजा तो भोलेनाथ नहीं ना, सब खेल तो भोले बाबा का ही था, ठीक है। तो उनके ऊपर सबका हाथ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमको भी किसी एक की शरण में आना चाहिए, जिससे ये दुख तकलीफ मोह माया इन जो जाल हैं इनसे हम बाहर आ पाए, ठीक है। मेरा एक पॉडकास्ट था, उसमें बोला गया, मैंने बोला था कि कोई भी आएगा मैं करोड़पति बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे, आपको पता ही सोशल मीडिया पे बड़े महान महान लोग बैठे हैं, बोलते तू करोड़पति बन गया, दूसरे को बनाएगा। मैं बोला अभी तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे को क्या, आपको क्या पता, मेरे को जो चाहिए आप सोच भी नहीं सकते, या जो मैंने हासिल कर लिया आपको आइडिया भी नहीं उस चीज़ का। किसी की प्रायोरिटी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी को लाइफ में पैसा चाहिए, किसी को सुख शांति चाहिए, किसी को प्रभु चाहिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। वो जो चाहते हो वही यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आप डर के जियोगे लाइफ तो लोग और डराएंगे, आप नज़र से डरोगे तो और नज़रें लगाएंगे, ठीक है। इज बेटर देन कि आप अपना ओरा इतना मजबूत कर लो, इतना किसी की भी शरण में, हनुमान जी की शरण में, माता की शरण में, भोलेनाथ की, ठाकुर जी की, किसी की भी शरण में आ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। और ये सुन के ना बड़ा लोग मुझे गाली देंगे, ट्रोल करेंगे, बट उसके बाद आपको उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप रोज रेमेडीज सुनते ना, और मेरे जैसे मूर्ख आके बैठ के देते हैं रेमेडीज, क्योंकि देनी पड़ती है, नहीं सुनते मैं क्या करूं, ठीक है। तो हमारी भी सुनना बंद कर देंगे जब भी आप किसी के शरण में। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोल दी, क्योंकि आप खुद एक ज्योतिषी हैं, और ज्योतिषी अक्सर हमने अमूमन देखा है कि वो रेमेडीज बताते हैं, है ना। अब आप कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग ऐसा है जिससे रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ आज कि मेरे पास आना है तो विश्वास के साथ आना, नहीं तो मत आना। बहुत सारे 5 लाख 10 लाख घूम रहे, जाओ उनके पास, मेरे को फोन भी मत करो। करना है तो विश्वास के साथ करना, नहीं तो मत करना। दूसरी बात, मेरा ये सोचना है कि ऐसा काम किया जाए कि रेमेडीज की जरूरत ना पड़े। रोज 10 रेमेडीज करने से अच्छा है आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, एक बार बाबा को जाके जल चढ़ा लो, 1 लोटा जल हर मुश्किल का हल। मगर नहीं, हमको रेमेडीज दे दो, तगड़ी से तगड़ी दे दो, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है वो भोले बाबा है, माँ बंगला मुखी है, काल भैरव बाबा है। आओ
मैं सिर्फ उनका एजेंट हूँ भाई, वकील भी नहीं बोलूँगा, बैठा हूँ जो आपको परमात्मा से मिलन कराएगा। ठीक है, मेरी रेमेडीज ऐसी होती हैं कि कोई मेरे को पीछे किसी ने मैसेज किया कि गुरुजी आपने इतनी रेमेडीज दी, मैंने सब करी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटा। मैं बोला होते हैं केस ऐसे होते हैं कि किसी को रिजल्ट नहीं आता है या देर से आता है। मैं बोला भाई जो रेमेडीज़ मैंने लिखवाई हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? बोलता नहीं है। ठीक है, आज नहीं तो कल फ़ायदा होगा? बोलता होगा, करता रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भेज दिया है, कभी कभी बाबा की मर्जी है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसमें 1 लोटे में भी मान जाएंगे, नहीं तो 10 लेंगे, नहीं तो 100 भी लेंगे। जो उसके 10 साल पुराने जो कर्म किए हुए हैं, जो उसने बुरे कर्म, वो क्या एक दिन में ठीक हो जाएंगे? 1 महीने में आप सोचते ठीक हो जाएंगे? कभी कभी मैम 10 महीने तो दो उनको, तुम्हारे ही कटेंगे, मेरे नहीं कटेंगे। मेरा कर्मा मेरे साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ। तुम बाबा के शरण में चले गए, तुम्हारे कटेंगे। और नेगेटिविटी जो हम बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है, अगर आप भोले बाबा के शरण में चले गए, सब भूत प्रेत तो उनके अंडर ही है, उनके बेटे ही तो गणनायक है। ठीक है, गणनायक गणपति बप्पा जी भूतों प्रेतों के नायक वही हैं। ठीक है, सारे तो उनकी फैमिली के में ही है। ठीक है, बारात गई थी तो सब डर गए थे उनकी। ठीक है, तो भाई तो हमको तकलीफ कहाँ से देंगे? कभी किसी ने सोचा है क्या भोले बाबा या ठाकुर जी, ठीक है, इनके बाहर सूर्य देवता जी, शनि महाराज जी, ठीक है, राहु महाराज जी, केतु महाराज जी, मंगल महाराज जी, कौन बाहर है इनसे? सारे ग्रह तो इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। ठीक है, अगर हम भी उनकी पूजा करेंगे, हमको जहाँ 10 थप्पड़ मारने वहाँ 5 मार के छोड़ देंगे। कभी सोचा है किसी ने? नहीं, हमको उपाय दे दो, ले लो। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।